मैं गई को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 8वीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है तो गाइस देख लीजिएगा। कक्षा 8वीं का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं आदिवासी परीक्षा का सेट ए का पेपर। यहाँ पर समय 2.5 घंटे का रहने वाला, पूर्णांक 60 नंबर का। तो गाइस इस वीडियो में आपके 60 में 60 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए विषय हिंदी का है, यहाँ पर प्रथम भाषा आपका हिंदी है। तो चलिए फटाफट कक्षा 8वीं का जो कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस आप जल्दी से फटाफट अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो आपको इसी चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्टों के यानी आपके सभी विषयों के पेपर जो आपके पेपर होने हैं सभी विषयों के इसी चैनल के माध्यम से आपको रियल पेपर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब देख लीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक। तो गाइस 5 नंबर के देख लीजिए। पहला, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ पर? ग्वालियर, विदिशा, जबलपुर, इंदौर। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना विदिशा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व शब्दों को क्या कहते हैं? शब्दों को क्या कहते हैं? रस, छंद, अलंकार, गुण। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलंकार, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद जाता है तीसरा, करुण रस का स्थायी भाव। करुण का क्या हो जाएगा स्थायी भाव? यहाँ पर उत्साह हो जाएगा, शोक, विस्मय या क्रोध। तो वही इसका करेक्ट आंसर आपको कौन सा लगा लेना? बी ऑप्शन लगा लेना है, शोक। तो वही जल्दी से इन तीनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चौथा, 5वां। तो इस चौथा है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है, 12, 9, 16। तो इसमें करेक्ट आंसर 33 हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां, पुत्र के प्रति माता के प्रेम को कहते हैं, क्या कहते हैं? वात्सल्य कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे आपके जो है 5 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब रिक्त स्थान देख लेते हैं, रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर 6 से 10 तक रिक्त स्थान है 5 नंबर की। पहला 6वां दिया हुआ है, पाटलिपुत्र नगर डॉट डॉट के अध्ययन के लिए मशहूर था। इसमें उत्तर लिख लीजिए सम्राट अशोक। इसमें उत्तर क्या लिखना है? सम्राट अशोक। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक। देख लीजिए हमने लिख दिया है, जल्दी से लिख लीजिएगा सम्राट अशोक पहले रिक्त स्थान का आंसर। दूसरा है मुंडा जनजाति के सिंह डॉट डॉट का डॉट डॉट अर्थ है। तो गाइस इसमें लिख देना सिंह बोंगा। तो गाइस इसमें लिख देना सिंह लिखा हुआ है, सिंह लिख देना और बोंगा। तो गाइस इसमें लिख देना सिंह बोंगा। तो गाइस आपको कैसा लिखना है देख लीजिए, हमने लिख दिया स्क्रीन पर। तो गाइस आपको ऐसा ही लिख लेना है, सिंह बोंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा का उत्तर देख लेते हैं। तो गाइस ये देख लीजिए, तीसरा, कहा जाता है कि डॉट डॉट ऋषि ने भेड़ाघाट में तपस्या की थी। कौन सी ऋषि ने? भृगु ऋषि ने। तो गाइस उत्तर हो जाएगा भृगु। तो गाइस देख लीजिए जैसे हम लिख रहे हैं, हमने भृगु लिख दिया, आपको भी इसी तरह लिख लेना है। सभी बच्चे जल्दी से लिख लीजिएगा। चलिए अब चौथा देख लेते हैं। चौथा रिक्त स्थान कहाँ पर? देख लीजिए चौथा है यहाँ पर, शब्द सुने सब कोय सबे सुहावन। तो गाइस इसमें लिख देना कोकिला। इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिख देना? कोकिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस कोकिला इसका लिख देना करेक्ट आंसर। तो जल्दी से लगा लीजिएगा इसका आंसर। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 10वां, बहुत अधिक फूल खिलने के कारण पटना का नाम डॉट डॉट भी था। तो इस क्या था यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें लिख देना आपको यहाँ पर पुष्पपुरी लिख देना है। चलिए पुष्पपुरी लिख देना है, पुष्पपुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फूल खिले के कारण पटना का नाम पुष्पपुरी रखा गया था, और कुसुमपुर भी रखा गया था, और पाटलिपुत्र भी रखा गया था। इस बहुत सारे नाम है, तो इस कोई एक सा लिख देना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इस अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अति लघु उत्तरीय 11 से 16 तक 12 नंबर के। पहला 11वां है यहाँ पर, निम्नलिखित समास विग्रह शब्दों के समक्ष समासिक पद लिखना है। देख लीजिए यहाँ पर शंख के नाद और गांव के वासी और राजा का दंड और हर्ष एक वर्ष और स्वर के लिए चक्र, सेना का पति और नीलकमल। तो वैसे ये बहुत सारे आपको दिए हुए हैं समास विग्रह, इसको आपको जो है कोई 4 कर देना है। इसके बाद 12वां, निम्नलिखित शब्दों के अनुवांशिक और अनुस्वर चिन्हों को आधार पर वर्गीकरण कीजिए, कोई 4 करना, ठीक है। गांव, पंचम, दंड, मंगल, कांच, हास और बांधना, बंधन, संबंध, हंस। इसके बाद 13वां जाता, पाटलिपुत्र किन किन सम्राटों की राजधानी रहा है। इसके बाद 14वां, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी देन क्या है। इसके बाद 15वां, राजा आबाद सिंह ने खेजड़ी ग्राम जाकर किस लिए क्षमा मांगी। इसके बाद 16, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया गया था। तो इसी आपके जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 17 से 22 तक है, 18 नंबर के हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा। भेड़ाघाट पाठ के लेखक की ममता नर्मदा से स्वाभाविक रूप से क्यों है। इसके अथवा में भेड़ाघाट पाठ है का लेखक विधाता को क्या चुनौती देना चाहता और क्यों। चलिए इसके बाद 18वां, किस घटना ने बिरसा मुंडा के जीवन की दिशा बदल दी। इसके बाद 19वां,
बिरसा मुंडा के आंदोलन के समय कौन कौन से सेनानियों की चर्चा की गई। इसके बाद 20वां अर्जुन अपने लक्ष्य में कैसे सफल हुआ। इसके बाद 21वां वृद्धा सेठ जी के पास अपनी अमानत वापस मांगने क्यों गई थी। इसके बाद है वाक्य के रचना की विशेषताएं लिखिए। चलिए ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक 20 नंबर के। चलिए 5-5 नंबर के यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देख लीजिए प्राण जाए पर पाठ का मुख्य संदेश अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसका अथवा, इसके बाद है यहाँ पर 24वां में आपको गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। इसमें देख लीजिए आपको यहाँ तक आपका गद्यांश हो जाता है। इसके बाद इसका अथवा आ जाता है। तो इसी रहे निम्नलिखित पंक्ति को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इन चारों क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका जो है यहाँ पर 25वां क्वेश्चन, भारतवर्ष में प्रचलित संवत्सन आदि की सूची बनाई अथवा दी हुआ है। पांडवों और कौरवों की परीक्षा संबंधी घटना लिखना है। इसके बाद यहाँ पर वृक्षों से लाभ विषय पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो वैसे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। पूरे हमने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अब यार आप लोग जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ गाइस, इसका जो पेपर का PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इसका सॉल्यूशन भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जल्दी से वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, वहाँ से जल्दी से टेलीग्राम चैनल में जाइए और पूरा ये पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिए और जो है इसका सॉल्यूशन का भी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।